स्वागत है आपका डीएसपीसीएम क्लासेस में। ठीक है, आज बात करने वाले हैं हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता क्या है एग्जैक्टली हम जब अभी तक पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे कि 12th लेवल पे बिगिनर क्या होता है कि ये तो खैर एडवांस लेवल की बातें हैं, लेकिन 12th लेवल पे क्या होता है कि किसी को कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, सबको बस यही पता होता है ये CO2 है, ये NO2 है, ये NH3 है, ठीक है, ये SO4 है, ये H2SO4 है, ये सारी चीजें सबको पता होती हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका शेप कैसा होता है ये चीजें किसी को नहीं पता होती हैं। इन चीजों को फाइंड किया जाता है और फाइंड किया जाता है तो किन किन बेस पे किया जाता है, इन सारी चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब इनमें कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं इन चीजों पे बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हमें देखना होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसके बाद देखना होता है स्टेरिक नंबर, उसके बाद देखना होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। उसके बाद जो हमें देखना होता है वो होता है शेप, शेप कैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे और स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन और स्टेरिक नंबर के लिए आप मेरे पहले वीडियो को देखें जो बताया गया है स्टेरिक नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, उसको आपको अच्छी तरीके से वहां पर बताया गया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर उसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे, फिर उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखेंगे, उसके बाद हम शेप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा कि आज आपको तो हम ये सीरीज आप नोट कर लीजिएगा जो आपका लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। CSIR और नेट और गेट और नीट, इन सभी एग्जाम में आपको निकालना आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज बात करते हैं कि अभी तो आपको कहते हैं रिटर्न में आपको मिल जाएगा, हाँ ये बेंड शेप है, ये लीनियर शेप है, ये पिरामिडल शेप है, ये वी शेप है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है, या स्क्वायर बाई पिरामिडल है। ये सारी चीजें आपको पता दिख जाएंगी लिखी हुई है। लेकिन अब हम क्या बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे तो इनके हम एक्चुअल में वो शेप कैसे होते हैं आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि वो शेप आखिर में दिखते कैसे हैं। 3D इमेज के जरिए आपको हम बताएंगे। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर जितने भी ये शेप हैं इन सभी शेप का आपको 3D वीडियो मिल जाएगा। 3D वीडियो में आप अच्छी तरीके से ये समझ पाएंगे कि आखिर अगर हमने बोला कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है 120 डिग्री का एंगल बनाता है, तो फिर ट्राइगोनल प्लेनर कैसा शेप होगा, इस चीज को आप 3D में ज्यादा इमेजिन कर पाएंगे। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर बोर्ड पे बनता है वो सभी 2D बनता है, 2 डायमेंशनल बनता है। जब हम 3D में आपको इमेज प्रोवाइड करा देंगे तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, 3D मतलब क्या होता है, डेप्थ भी वहां पर होगी, गहराई भी होगी, और गहराई जब होगी तो आप उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर अब स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर और जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको मैंने बस सिखा ही दिया था। नहीं अगर आप जो है सीखे तो आप मेरा पहला वीडियो जाके देखिए, इससे पहले वाला जिसमें स्टेरिक नंबर लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड स्टेरिक नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद चलिए आप बात करते हैं, कोई एक ले लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ ये समझ लेते हैं टेबल आखिर है क्या, क्योंकि टेबल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन SP आता है, SP आता है तो यानी स्टेरिक नंबर 2 होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, ठीक है, पहले हम फाइंड करेंगे, पहला नंबर ये फाइंड करेंगे, फिर दूसरा नंबर ये फाइंड करेंगे, तीसरा नंबर बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखेंगे और चौथा नंबर शेप बता देंगे, प्रेडिक्ट कर देंगे शेप आगे शेप है कैसा। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP होगा। और इसमें जो अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात की जाए, बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर और लोन पेयर यानी एक रिपल्सिव ऑर्डर हम देख रहे हैं, रिपल्सन ऑर्डर देख रहे हैं। ठीक है, रिपल्सन जो ऑर्डर होता है, रिपल्सन मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षी बोलते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, मान लो कोई चुंबक है, दो चुंबक है, ठीक है, और वो उनका एक साइड तो चिपक जाता होगा, लेकिन दूसरा कोई ऐसा पोल होता होगा, नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं NS होते हैं, तो दूसरा पोल ऐसा होता होगा जो रिपेल करता होगा, एक दूसरे से दूर भगाता होगा। ठीक है, बहुत सारे आपको लाइफ में एग्जांपल मिल जाएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, और ये लोगों में भी होता है कि उनको देख के कोई भाग गया। ठीक है, मतलब क्या है, रिपेल करना हो गया। ठीक है, तो लोन पेयर जब होंगे, अब लोन पेयर होता क्या है ये भी आप बात कर लीजिए। बॉन्ड पेयर क्या होता है,
लोन पेयर, पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन, जहां पर दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, एन है, एन के ऊपर ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ऐसा चलिए बताने के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो दो है इसको बोलेंगे एक लोन पेयर, ठीक है। अगर यही चीज अगर दो है तो इसको बोलेंगे दो लोन पेयर, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉन्ड पेयर की बात कर लेते हैं। बॉन्ड पेयर क्या होता है, यही दो इलेक्ट्रॉन आपस में जब बॉन्ड बना लेते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा तो वहां पर हो जाएगा बॉन्ड पेयर, ठीक है, ओके। अब रिपल्सिव ऑर्डर अगर देखें या रिपल्सन ऑर्डर देखें तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, और उससे कम जो होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर में होता है, और उससे कम जो होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, ठीक है, बीपी और बीपी, ओके। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर ना समझ लीजिएगा, ठीक है, हाँ। बीपी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, ठीक। केमिस्ट्री लगाइए, अगर बायोलॉजी लगाएंगे तो फिर बॉन्ड पेयर की जगह बीपी हो जाएगा ना, ब्लड प्रेशर वाला, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। 2 + 0 यानी कि जो लीनियर होगा, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेप के बारे में क्लियर करेंगे, लीनियर आखिर चीजें क्या होती है। 180 डिग्री एंगल बनेगा इसमें। स्टेरिक नंबर अगर 3 आता है तो आप sp2 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे 3, p के दो हैं ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप करेंगे और sp2 बना लेंगे। इसमें अगर 3 + 0 यानी 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 लोन पेयर होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, यानी उनके बीच जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। और अगर यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो बेंड शेप होगा। बेंड शेप मतलब झुकाव, थोड़ा झुका होगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अगर 4 स्टेरिक नंबर है तो sp3 होगा, और 4 + 0 है तो td यानी टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और 3 + 1 मतलब 3 + 1 समझ रहे हो ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो ये स्ट्रक्चर जो होगी पिरामिडल होगा। पिरामिड तो आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, नीचे थोड़ा चौड़े होते हैं, ऊपर थोड़ा ऐसे करके होते हैं, ठीक है, तंबू आकार के, ठीक है। 2 + 2 यानी वी शेप्ड आपने देखा ही होगा, ठीक है। फिर अगर स्टेरिक नंबर 5 आ जाता है किसी में, तो 5 आ जाता है तो sp3d और हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और 5 + 0 होता है तो tbp का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। 3 ट्राइगोनल होगा, उसके ऊपर 2 पिरामिड, एक ऊपर भी पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, नीचे भी पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक। उसके बाद आता है 4 + 1 यानी 4 + 1 आएगा तो सीसॉ स्ट्रक्चर होगा। सीसॉ स्ट्रक्चर अगर मान सकते हैं जैसे बटरफ्लाई होती है ना, तितली के 2 पंख ऊपर होते हैं और तितली एकदम से लंबी होती है, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा और नीचे एक लोन पेयर होगा, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करेगा कि चीजों को रिपेल करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 3 + 2 अगर 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो ए शेप बनेगा। फिर आ जाते हैं स्टेरिक नंबर 6, किसी भी कंपाउंड के स्टेरिक नंबर 6 निकलता है तो यहाँ पर sp3d2 आएगा, और sp3d2 में 6 + 0 आएगा तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। और 5 + 1 आएगा तो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, और 4 + 2 आएगा तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है। स्क्वायर वगैरह सब लोग जानते होंगे, कोई बात नहीं है। इन शेप का हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम 3D इमेजिनिंग आपको देंगे ताकि आप इमेजिनेशन कर सकें आखिर ये चीजें कैसे होती हैं। फिर अगर 7 आता है तो यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर 6 + 1 आता है, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है तो डिस्टॉर्टेड OH बनता है। उसके बाद अगर 5 + 2 आता है तो पेंटागोनल पिरामिडल बनता है, ये शेप बनते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं CSIR नेट में एक क्वेश्चन इसका मिलना ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अगर जो है ये एडवांस लेवल है तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और क्या फाइंड करने को आएगा, शेप फाइंड करने को आएगा। शेप आप फाइंड कर लेंगे और इसी शेप से क्या होता है उसमें एक क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा पॉइंट ग्रुप वाला। पॉइंट ग्रुप भी निकालने को आता है कि आपका पॉइंट ग्रुप कैसा है, C2b है, D3H है, ठीक है, या फिर C2H है, ठीक, या फिर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पढ़ना होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे हम, टेंशन ना लो, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है और वहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पढ़ने के साथ सिमेट्री भी पढ़ना होता है। व्हाट इज इट, आजकल सिमेट्री क्या है, ठीक है, सिमेट्री पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, ठीक। कुछ एग्जांपल है, देख लेते हैं क्या होता है। जैसे एक होता है CH4, पहला एग्जांपल है CH4। तो हमने क्या देखा था कि हम फटाफट स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पर कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने एटम जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, ठीक है, बाई 2 होता है, ठीक है। 8/2 = 4 यानी 4 आया तो 4, जब 4 आएगा तो यहाँ पर हम अपनी जो है सीरीज में देखेंगे 4 स्टेरिक नंबर आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा,
ठीक है। sp3 हुआ, ये सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही वैलिड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैलिड नहीं करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ अलग सिस्टम होता है, इनऑर्गेनिक के लिए इनऑर्गेनिक वाले ही ध्यान देंगे ज्यादा, ठीक है। चलो ऑर्गेनिक पे वीडियो बनेगा, नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो ऑर्गेनिक पे भी बनाएंगे, ठीक है। सेकंड जो है 4 आ गया ना, अब 4 आ गया, तीसरा हम क्या देखेंगे, 3 स्टेप पे हमें देखना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर है कितने लोन पेयर है। तो हमने क्या देखा कि जो CH4 है, CH4 में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगने का मतलब है कि 4 पूरे यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 हाइड्रोजन भी यानी बॉन्ड पेयर पूरे क्या है 4 है, ठीक है। 4 मतलब क्या है, पहला वाला स्टेप है 4 + 0, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, ठीक है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर किन कंडीशन में आते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। 4 + 0 है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो TD होगा, ठीक है। TD का एक रफली स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, एक H ऊपर होगा, ठीक है, एक पीछे होगा और एक जो है इधर और एक साइड में, ठीक है। H और H जो यहाँ पर होते हैं 3D जब स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो कुछ ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो बैक वाला होता है, बैक वाला हम डैश से दिखाएंगे कि ये पीछे, ओके, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपका, ओके। चलो दूसरा हम लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं NH4+, अमोनियम होता है, ठीक है, अमोनियम होता है, इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। अमोनिया यानी 5 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, साथ में जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 5 आएगा, 5 लिखेंगे +4 लिखेंगे -1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 2 से भाग करेंगे, 5 4 9 यानी 8/2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर से आ गया क्या, हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो TD बनेगा, यानी क्या, टेट्राहेड्रल बनेगा, चतुष्फलकी बनेगा। फिर एक नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक, कोई और लोन पेयर वाला लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक। चलो SF4, SF4 लेते हैं और SF4 का जो सल्फर होता है 16 सल्फर होता है, और सल्फर के जो आउटर लेयर में यानी आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6, और यहाँ पर फ्लोरीन यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, ठीक है। बाई 2 कर देंगे, 6 4 10 होता है, बाई 2 कर देंगे, यहाँ जाएगा 5, ठीक है। स्टेरिक नंबर जो आया इसका, स्टेरिक नंबर जो आया इसका 5 आ गया है। और हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पर टैली करेंगे 5 + 0 तो TBP होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 4 ही एटम जुड़ रहे हैं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा 4 + 1 वाला बनेगा, ठीक है, 4 + 1, ओके। 4 + 1 मतलब 4 ये फ्लोरीन जुड़ रहे हैं और 1 हमारा लोन पेयर होगा। अब हम 4 + 1 वाला देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगा, यानी SF4 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगा, जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। चलो नेक्स्ट और लेते हैं, ठीक, XeOF4, ठीक, नोट कर लीजिएगा, ठीक, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए XeF4 देखते हैं, XeOF4, ठीक है। चलो इसका देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन दो, अब हमने बोला था कि क्या होता है, Xe का क्या होता है, 8 होता है। O क्यों, O का नहीं लिखेंगे, कारण ये होता है O एक डाइवैलेंट एटम है, डाइवैलेंट मतलब डाइवैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी जो होती है वो -2 होती है, -2 वैलेंसी होने के कारण हम जो है इस O को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब F4 है ना, तो सीधे लिखेंगे 4 + 2, यहाँ हो जाएगा 12/2 यानी आ जाएगा 6 आया, चेक नंबर आ गया इसका 6, और 6 आने के बाद हम जस्ट आफ्टर क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 वाले का sp3d2, ठीक है, sp3 एंड d2 आ जाएगा। sp3d2 जब आ गया तो हमने क्या देखा कि एटम कितने जुड़े हुए हैं, 4 तो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कुल मिला के कितने जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं। और अगर यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना है 6 और एटम जुड़े हुए हैं 5, तो 5 + 1 हो जाएगा। जैसे ही 5 + 1 होगा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, देखेंगे 5 + 1 वाले का क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल एक स्क्वायर टाइप का नीचे बना होगा, ऊपर से पिरामिड खड़ा होगा जस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं कुछ, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड है और ले लेते हैं कुछ, ठीक है। कई सारे एग्जांपल आपको करा दिया जाएगा ताकि जो है कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो
तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, तो उसकी कंफ्यूजन आपको सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, कितना होता है 4 में 4 प्लस 0, ओके 2, यहाँ जाएगा 4/2, 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 कैसा है, ध्यान दो 2 कैसा है, 2 है ना, 2 प्लस 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 हो जाएगा, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो लीनियर बनेगी। ठीक है, CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है। ठीक है, तो अब हवा में बातें नहीं करनी है कि एटम बता दो चाहे जैसे उसका बना दो। ठीक है, तो चाहे जैसे उसे नहीं बनाना है, पहले आप शेप को ढूंढेंगे और वहाँ शेप के अकॉर्डिंग ही उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग क्या होते थे, किसी ने कह दिया कि भाई SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमने क्या किया, अब हमें पता ही नहीं है, SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो हमें पता ही नहीं है, क्या होता था, हम लोग ऐसे ऐसे कर देते थे। ठीक है, ऐसे कर दिया, कहीं कुछ भी लगा देते थे, कुछ कोई ज्ञान ही नहीं था, तो क्या करें, कुछ भी लगा दिया हमने। लेकिन अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा आखिर SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम स्ट्रक्चर को ऐसे ही पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम शेप पे नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो आपका 3D इमेजिनिंग पे होगा, और ये सारे शेप को हम क्या करेंगे 3D आपको वहां पर मेंशन कर देंगे सारे कि आखिर इनका 3D में कैसे आप व्यू होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और सपोर्ट की आपकी जरूरत है। ठीक है, आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, अब जितना हमें सपोर्ट करेंगे हमारा विश्वास उतना ही बढ़ेगा और हम वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपको, और हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो आपका भी इसमें फ़ायदा है। ठीक है, फिर आपको मिल जाएंगे वो वीडियो, और आप बढ़िया सा पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है।